नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 वचन से हम देख रहे हैं। हकल्याह के पुत्र नेहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही वह बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने बहुत बुराई की, तेरे सामने बहुत बुराई की, और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना और उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो तो उन पर चलो, तो जो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो तो भी उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने बड़ी सामर्थ और बलवंत के हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है, हे प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और अपने दास के काम को सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का त्याग था। हालेलुया। यहाँ पे हम नेहमिया नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो शूशन नामक राजगढ़ में रहता था और वहां पे वो क्या करता था, वो राजा का प्याऊ था, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर था। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर था और राजा का प्याऊ था। राजा को वो पानी पिलाता था। राजा के पास जो भी शरबत जाता था, टी कॉफी जाती थी या पानी जाता था, पहले वो टेस्ट करता था कि कहीं इसके अंदर जहर तो मिला हुआ नहीं है, और वो फिर उसके पास पहले नेहमिया के पास आता था। नेहमिया उसको टेस्ट करता था, चेक करता था कि इसमें कोई जहरीली वस्तु तो नहीं है। उसके बाद वो खाना, वो पानी का पीने का कोई भी चीज़ होती थी, जैसे जूस है, टी है, कॉफ़ी है, कुछ भी है, पानी है, फिर उसके बाद वो राजा के पास वो चीज़ जाती थी। एक गवर्नमेंट जॉब के ऊपर था, एक अच्छी पदवी के ऊपर था, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर था, राजा के साथ उठना बैठना था, राजा के साथ रहता था। पर जब उसको ये बात पता लगी कि जो यरूशलेम है, यरूशलेम के अंदर यरूशलेम के फाटक जले पड़े हैं, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और मंदिर भी टूट चुका है परमेश्वर का। जब उसको ये बात पता लगी तो वो उसी टाइम बैठकर रोने लगा। जब उसने खुदा के घर के बारे में सुना और खुदा के नगर के बारे में, यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर है, जब उस नगर की दुर्दशा के बारे में उसने देखा तो वो बड़ा ही परेशान हो गया, बड़ा ही दुखी हो गया और रोने लगा और रो के जोर जोर से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जो नेहमिया था, नेहमिया सेल्फिश इंसान नहीं था, स्वार्थी इंसान नहीं था। नेहमिया का ऐसा नहीं था कि बस ठीक है जी, आपको तो अपने बढ़िया ऊंची पोस्ट के ऊपर आप हैं, अपनी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है, खाते में आ रही है, राजा के आपका 24 घंटे राजा के साथ रहते हैं, अपने को क्या परमेश्वर का भवन पड़ा रहने दो, क्या छोड़ो परे। नेहमिया की ये सोच नहीं थी। हालेलुया, आमीन। नेहमिया की ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी कि ठीक है चलो यार, जल गया भवन, कोई बात नहीं, चलो शहरपनाह टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं। पर नेहमिया को जब ये पता लगा, नेहमिया अंदर से टूट गया, नेहमिया रोने लग गया ऊंची ऊंची, नेहमिया परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये क्या बन गया, है ना। उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरा जो शहर है वो टूटा हुआ है। नेहमिया स्वार्थी नहीं था। नेहमिया जोर जोर से रोने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उपवास रख लिया। उसी टाइम उसने व्रत रख लिए, उपवास रख लिया, और उपवास रखने के बाद
वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमसे जो गुनाह हुए हैं उन गुनाहों को तू क्षमा कर परमेश्वर, हम पे दया कर परमेश्वर। वो ऐसे वो प्रार्थना करने लगा। कहीं हमारा खुद का जो मन है वो सेल्फिश तो नहीं है? कहीं हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोचते? क्या हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? क्या हम खुदा के भवन के बारे में सोचते हैं? क्या हम खुदा के भवन की जरूरतों के बारे में कभी सोचते हैं? क्या हमने कभी खुदा के भवन की जरूरतों के लिए प्रार्थना की? क्या हमें खुदा के भवन के लिए कभी हमने कुछ सोचा? नहम्याह को जब ये बात पता लगी कि खुदा का भवन जला दिया कसदी के लोगों ने और चारों दीवारें टूट गई हैं, यहोवा का मंदिर तोड़ दिया गया, उसी टाइम वो उपवास करके बैठ गया और वह प्रार्थना करने लगा। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर नहम्याह की तरह जलन होनी चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए हमारे अंदर जलन होनी चाहिए। परमेश्वर के भवन के लिए हमारे अंदर जलन होनी चाहिए। हालेलुया। हम सेल्फिश ना बने कि हाँ ठीक है, हम खुदा के घर से सिर्फ बरकत ही ले रहे हैं और हम खुदा के घर के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हम खुदा के घर के बारे में सोचें और हम खुदा के भवन के लिए प्रार्थना करें। हम हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। जब नहम्याह को ये बात पता लगती है तो नहम्याह उसी टाइम बड़ा उदास हो जाता है और प्रार्थना करने लग जाता है, उपवास रख लेता है। 4 वचन में लिखा, ये बातें सुनते ही बैठकर रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता रहा, कितने ही दिन तक रोता रहा, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान परमेश्वर, तो हम पे दया कर। वो प्रार्थना करने लगा ऐसे। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के भवन की जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करें। आगे वचन देखेंगे 2 वचन में, अतशत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की नहीं उदासी होगी। तब वह अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, अगर राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर में भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। अब देखो, वो डायरेक्ट राजा के सामने नहीं गया। वो डायरेक्ट उसने राजा के सामने इस बात को नहीं रखा कि मुझे नगर में जाना है, मुझे यरूशलेम नगर में जाकर उसकी दीवारों को बनाना है, फाटकों को बनाना है, मैंने मंदिर को बनाना है। उसने डायरेक्ट इस बात को नहीं रखा। राजा आगे से उसको पूछ रहा है, भाई तेरा मन क्यों उदास है? क्यों राजा के मन में परमेश्वर ने ऐसा डाला कि तुझसे पूछ के तरह? नहीं तो राजा को क्या लेना देना? वो जस्ट उसके लिए एक नौकर है, उसको पानी पिलाने के लिए वो है। पर जब वो उपवास करके गया, वो रो के परमेश्वर के सामने रो के उपवास करे उसने पहले कई दिन, उसके बाद जब वो परमेश्वर के सामने जाता है तब राजा उससे पूछता है कि तेरा मुंह क्यों उदास है आज? कई बार हमारा काम फंस जाता है। कई बार हम किसी से साइन करवाने, कभी कुछ करने, है ना, हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, पाजी के साइन कर दो, MC साहब के साइन कर दो, विधायक साहब के साइन कर दो, है ना, हम गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पर जो नहम्याह था, नहम्याह ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। नहम्याह पहले घर से प्रार्थना करके गया। उसने हर चीज से पहले उसने प्रार्थना की। जब उसने फाटक बनाए तब उसने प्रार्थना की। उसने जब यरूशलेम की दीवारें बनाई तब उसने प्रार्थना की। राजा के सामने जाने से पहले भी उसने प्रार्थना की। राजा आगे से पूछ रहा, भाई तेरा मुंह क्यों उदास है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो चाहे कोई भी अधिकारी है, वहां पे आपको फेवर मिलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब आप प्रार्थना के साथ जाते हो, जब आप प्रार्थना करके जाते हो, आपके काम 100% श्योर है बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आपका चाहे अपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, पहले उस काम के लिए आप प्रार्थना करो। पहले उस काम के लिए आप उपवास के साथ प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ तब परमेश्वर जाते ही आपके काम को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। और नहम्याह ने राजा के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, मुझे जाने दे, मुझे छुट्टी दे दे इतने दिन के लिए। राजा खुद पूछ रहा आगे से। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? राजा खुद पूछ रहा है। राजा के मन में परमेश्वर ने फेवर को डाला। तो राजा ने बोला, ना तो तू रोगी है,
फिर तेरा क्यों मुंह उतरा है? उसने कहा कि मेरी जहाँ मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं वो सब फाटक जला दिए गए हैं, वो दीवारें तोड़ दी गई हैं, कसदियों के लोगों ने वहाँ पे सब तोड़ फोड़ कर दी हैं, तो मेरा मन क्यों ना उदास हो। आगे वचन देखें। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, देखो यहाँ पे भी पहले क्या कर रही है, प्रार्थना की है स्वर्ग के परमेश्वर से। 4 वचन में देखो, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। अब जब नेहम्याह अपनी बात को राजा के सामने रख रहा है, उससे पहले भी अपने मन में प्रार्थना कर रहा है, यानी कि हर काम को करने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है। आज किन लोगों के काम सफल होते हैं, आज किन लोगों के काम ब्लेस होते हैं? जो लोग परमेश्वर को अपने लाइफ में आगे लेके चलते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके कोई भी काम करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कोई भी काम करोगे, आपके सारे कामों को मेरा खुदा सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर में भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? तब राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाई तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए, जब तक कि मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में होकर जाने दें। और वे सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पना के और उस घर के लिए जिसमें जाकर रहूंगा लकड़ी दे। फिर परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी यह विनती स्वीकार की। अब देखो प्रेयर की ताकत देखो। अब राजा उसको लकड़ियां भी दे रहा है, उसको लकड़ियां भी दे रहा है, उसको सब कुछ दे रहा है। उसके भवन के बनाने के लिए उसको लकड़ियां भी दे रहा है, भवन बनाने दीवारें बनाने के लिए उसको पत्थर भी दे रहा है, सब कुछ कड़ियां दे रहा है उसको दरवाजों पे लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि नेहम्याह हर चीज के लिए पहले प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कर रहा था? बैठ जाओ। नेहम्याह क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था हर चीज के लिए, हर चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। अगर वो किसी काम के लिए जा रहा था, वो पहले प्रार्थना कर रहा था। जब वो राजा के पास गया, तब भी उसने प्रार्थना की। और उसके बाद हर कदम पे वो प्रार्थना करता चला गया और प्रभु उसके कामों को सफल करता चला गया। हालेलुया। तो हमारे अंदर परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए जलन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नेहम्याह के अंदर जलन थी। आगे वचन में लिखा, तब वे महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। हरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उस दिन दोनों को बहुत बुरा लगा। अब देखो, जब वो दीवारें बनाने के लिए यरूशलेम की बाउंड्री को बनाने के लिए वो जा रहा था, तब क्या हुआ? तब वहां पे 2 व्यक्ति आए और वो आकर भला बुरा बोलने लगे। बोलने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या ये दीवारें बना रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? उसको गालियां देने लगे, उसको नेहम्याह को उल्टा सीधा बोलने लगे। पर नेहम्याह का फोकस दीवार बनाने पे था और यहोवा का मंदिर बनाने पे था। आपका फोकस जब एक चीज के ऊपर है, आपका फोकस जब आपके दर्शन के ऊपर है, बहुत से लोग आएंगे और आपको भला बुरा भी बोलेंगे, पर आपको अपने फोकस से ध्यान नहीं हटाना। हालेलुया। और इन्होंने बाद में वचन में थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं उस बात को बताऊंगा तो बाद में इन्होंने 3-4 बार नेहम्याह को बुलाया जान से मारने के लिए, पर नेहम्याह नहीं गया। और नेहम्याह सिर्फ परमेश्वर के भवन को बनाता रहा, दीवारों को बनाता रहा, गेटों को बनाता रहा। उसने घोड़ा फाटक बनाया, भेड़ फाटक बनाया, और सारी बाउंड्री जो टूटी हुई थी यरूशलेम के चारों ओर की, वो शहर बना, फिर उसने दोबारा बनाई। हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनो कि नेहम्याह जो था वो सिर्फ एक राजा का एक पानी पिलाने वाला था, पर पानी पिलाने के ऊपर उसके राजा के दिल को इतना ज्यादा परमेश्वर ने उसको इतना ज्यादा नम्र बना दिया, उसको इतना ज्यादा दया से भर दिया नेहम्याह के लिए। उसने उसके साथ सेनापति भी भेजा, अपनी सेना को भेजा, उसके लिए लकड़ी को भी दिया, उसके लिए दीवारों पे लगाने के लिए कड़ियों को भी दिया। उसने सारी जरूरत का सामान नेहम्याह को दिया।
हम्म? नहीं तो राजा ये भी बोल सकता, चिट्ठियां लिख के भेजी कि ये मेरा बंदा है भाई, ये तुम्हारे देश से होके जाएगा, इसको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी, इसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। चिट्ठियां लिख लिख के राजा भेज रहा है। फेवर, ये खुदा का फेवर है, ये परमेश्वर का फेवर है। क्योंकि नेहम्याह ने स्टार्टिंग किससे की थी? प्रार्थना के द्वारा की थी। नेहम्याह ने फास्टिंग के साथ और प्रार्थना के साथ स्टार्टिंग की थी, इसलिए आगे सारे काम बनते चले गए यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना और फास्टिंग के साथ शुरुआत करते हो, तब आपके सारे काम बनते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जो काम आपको लगते हैं कि ये तो बहुत कठिन काम है, ये काम तो हो ही नहीं सकता, उन कामों के लिए आप दुआ करें, उन कामों के लिए आप फास्टिंग रखें, उन कामों के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर आपके कामों को सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2:19 में लिखा, यह सुनकर हरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेशम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। अब फिर दोबारा दूसरी बार फिर आगे वो उनको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए बोले, तुम इतने बंदे इकट्ठे हो गए आ गए, तुम यहोवा परमेश्वर, तुम राजा के सामने बलवा करोगे? तुम राजा से युद्ध करोगे? बोला नहीं, हम सिर्फ दीवार बनाएंगे, जो दीवार टूटी हुई है वो दीवार हम बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम अपने नाम धराई को दूर करेंगे। हालेलुया। तो सेल्फिश लाइफ कभी ना जिए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। नेहम्याह ने एक गवर्नमेंट जॉब के ऊपर था, पर उसने क्या किया? उसने वो यरूशलेम में गया, यरूशलेम की जाके उसने दीवारें बनाई, यरूशलेम में जाके उसने फाटक बनाए। वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर था, वो राजा के साथ रहता था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी? पर उसके मन में एक बोझ था, उसके मन में एक जलन थी कि नहीं, ये ठीक नहीं है कि जहाँ पे हमारे पुरखाओं की कब्रें हैं, जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, वहाँ के फाटक जले हों, दुर्दशा में लोग पड़े हैं, कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। मैं जाऊँगा वहाँ पे, अगर परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दी है तो मैं जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं काम करूँगा, वहाँ पे जाके मैं उन दीवारों को बनाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं उस मंदिर को बनाऊँगा। हालेलुया। अगर नेहम्याह सेल्फिश होता और सिर्फ अपने बारे में सोचता, तो उसने कभी भी जाना नहीं था। पर उसने परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा, उसने यरूशलेम के बारे में सोचा, उसने यरूशलेम के लोगों के बारे में सोचा और जाके वहां पे दीवारों को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। सेम ऐसी जलन मूसा के अंदर हम देखते हैं। जब मूसा को ये बात पता लगती है कि मैं मिस्र देश के अंदर, जब मूसा था और मिस्र का राजकुमार जब वो था, उस टाइम के ऊपर जब उसको पता लगा कि मैं एक मिस्री नहीं हूँ, मैं एक इब्री मनुष्य हूँ, मैं एक यहोवा को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और जब वो देखता है कि एक सैनिक वहाँ पे इब्री लोगों को मार रहा था, उनको परेशान कर रहा था, उसको तंग कर रहा था, तो उसने उस सैनिक को जान से मार दिया था। हालेलुया, हालेलुया। उसको जलन हुई कि तू हमारे यहूदी बंदे को क्यों मार रहा है भाई, तू हमारे यहूदी बंदे को क्यों मारा? उसके अंदर जलन हुई, और जब उसके अंदर जलन हुई, उसने वहां पे उस सैनिक को मार दिया। उसके बाद वहां से उसको भागना पड़ा। उसके बाद उसने 40 साल भेड़ बकरियां चराई। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमारे अंदर जलन होनी चाहिए। हमारे अंदर सेल्फिश लाइफ ना जिए कि हाँ ठीक है, मैं जाऊं भवन में, अपने आशीषों के लिए जाऊं, अपनी बरकतों के लिए जाऊं, उसके बाद मैं घर आ जाऊं, सो जाऊं, बस। हमें सीरियस होना पड़ेगा खुदा के कामों के लिए, हर चीज के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर चीजों के लिए प्रार्थना करें कि हमारा चर्च बढ़े, हम प्रार्थना करें चर्च की जरूरतों के लिए, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तो अपने दर्शन को जो तेरे दास के ऊपर है, उस दर्शन को तो पूरा कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करें, हम सिर्फ अपने लिए ना जिए। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया। प्रभु यीशु मसीह अगर जाता, प्रभु यीशु मसीह के पास इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह अगर एक बार कह देता ना कि मुझे एक महल बना के दे दो,
हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर लेहैंड करा करूंगा और मैं आराम से रहूंगा, आराम से सोऊंगा, ठीक है, 2 घंटे में सेवकाई भी करूंगा और तुम मेरे लिए इतनी लोग थे परमेश्वर की साइड। पर नहीं, प्रभु ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह का घर पता कहाँ था? जैतून के पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह रहता था। प्रभु यीशु मसीह बस खुद का घर भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पे रहता था और प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सेल्फिश लाइफ नहीं जी। कई बार हम अपने अपने बारे में सोचते हैं, हम चर्च के बारे में नहीं सोचते, पास्टर के बारे में नहीं सोचते, हम चर्च की ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते और सिर्फ अपने तक ही सोचते हैं कि ठीक है, हाँ बस मैं जाऊंगा, बरकत लेके आऊंगा, बस ठीक है, मेरी लाइफ से चलती है, मुझे प्रभु के भवन से क्या लेना। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक हमें बहुत ही अच्छा सिखाया है कि मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने सेल्फिश लाइफ नहीं जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी लाइफ प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की सेवा के लिए दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की सेवा को किया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के लिए हमेशा काम किया। हालेलुया। और वही हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं। जब नहम्याह को पता लगा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं उस दीवारों को बनाऊंगा जो टूटी हुई है। हालेलुया। नहम्याह ने अपनी जान की परवाह नहीं की कि वहां पे जाके राजा मुझे, जो उस टाइम पे राजा था, मुझे मार देगा या मुझे कुछ कर देगा। नहीं, वो बोला मैं जाऊंगा और जाके दीवारों को बनाऊंगा। हालेलुया। तो दूसरों के बारे में सोचें। हालेलुया। दूसरों के बारे में सोचें और प्रार्थनाएं करें। यही मसीह जीवन है। खुद के लिए नहीं पर दूसरों के लिए। एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरे के दुखों को, तकलीफों को समझता है। सच्चा लीडर वही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी खुद सेवा करवाने नहीं, करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी, धरती पे आ गया, एक नॉर्मल इंसान बन गया। नॉर्मल इंसान की लाइफ प्रभु यीशु मसीह ने जी और सेल्फिश लाइफ प्रभु ने नहीं जी। स्वार्थी जीवन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं जिया, दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को जिया। एक बार तारीफ करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जब नहम्याह को पता लगता है कि मेरे यरूशलेम के फाटक टूटे पड़े हैं, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, परमेश्वर का भवन टूट चुका है, उसके अंदर कसदियों ने आग लगा दी है, उसके बाद वो खुद गया वहां पे और उसने वहां पे जाके परमेश्वर के काम को किया। हालेलुया। और 2-3 लोग आके उसको बुरा भी बोलने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप प्रभु में बढ़ते हो, लोग आपको बुरा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं, आपको बुरा बोलते हैं लोग। जब आप झूठ के ऊपर चलते हो, लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। जब आप जानवरों की पूजा करोगे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप मूर्तियों की पूजा करोगे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। पर जिस दिन आप सच्चाई के पीछे चलना शुरू करोगे, लोग आपसे जलने लग जाएंगे, लोग आपको ताने मारने लग जाएंगे, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। लोग जब आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, तब बहुत से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, पर डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं गुना अधिक बड़ा है, सामर्थ्य है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। इसलिए कई बार आपको आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी पड़ती है। कई बार आप नॉर्मल प्रार्थना करते हो, पर कई बार जब अगर आपके मुद्दे बड़े हैं, आपके मसले बड़े हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप रो के पूरे अपने आप को डाउन टू अर्थ करके, अपने आप को नम्र करके आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आंसुओं के साथ जब प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना का उत्तर भी बड़ी जल्दी आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। जब आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाती है, आपके केस बड़े हैं, आपकी प्रार्थनाएं छोटी हैं। नहम्याह को पता था कि दूसरे देश में जाके, वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ जाके, वहाँ पे नगर का निर्माण करना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा काम है। नहम्याह को ये बात पता थी। मान लो मैं आज बोल दूं, सुरेश को बोल दूं, भाई पाकिस्तान में जाके ऐसे कर करके अपनी चर्च की दीवार गिरनी पड़ी है, वहाँ जाके चर्च बनानी है, इसको वीज़ा लेना पड़ेगा, इसको पैसे लेने पड़ेगा, वहाँ की गवर्नमेंट से जाके इजाज़त लेनी पड़ेगी। एक बड़ा टास्क था, एक बड़ा काम था। दूसरे देश में जाके काम करना एक बड़ा टास्क था। हालेलुया। मिस्र देश की गुलामी में से मूसा के द्वारा जब इजराइलियों को निकाल के लेकर आया मूसा, एक बड़ा टास्क था, दूसरे देश में जाके करना था। हालेलुया।
अगर आज आपको दुबई जाना है तो आपको पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीज़ा बनाना पड़ता है, बहुत सी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। आपका मेडिकल चेकअप होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वहाँ के लोगों को कोई आप बीमारी तो नहीं देने के लिए जा रहे हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। नेहम्याह के लिए एक इजी टास्क नहीं था, पर नेहम्याह ने स्टार्टिंग में नेहम्याह जानता था कि ये इजी टास्क नहीं है, पर नेहम्याह जानता था इस चीज़ को, और नेहम्याह ने बैठकर रोने लगा। स्टार्टिंग में उसने रो रो के प्रार्थना की। देखो 4 वचन में, यह बातें सुनते ही बैठकर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास रखता। पहले नींव मजबूत की उसने अपनी, और आगे जब जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है? राजा चिट्ठी लिख के दे रहा है, राजा लकड़ियां दे रहा है, राजा कड़ियां दे रहा है, राजा लोहे का सामान दे रहा है, राजा पत्थर दे रहा है, राजा फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, राजा अपनी सेना को साथ भेज रहा है। क्यों इतना फेवर मिला? क्योंकि स्टार्टिंग किसके द्वारा हुई थी? रो रो के प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा उसने उन सब से अपने रस्तों को सीधा कर लिया था। प्रार्थना के द्वारा उसने अपने रस्तों को सपाट कर लिया था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब एक इंसान रो रो के प्रार्थना करता है उसका मन सुधरता है अंदर से। उसके उसके मन के अंदर से पाप निकलता है। उसका मन सुधर जाता है जब व्यक्ति रो रो के प्रार्थना करता है। हालेलुया। और उसके बाद जब हम देखते हैं फेवर को देखा नेहम्याह ने, नेहम्याह जब गया तो नेहम्याह ने फेवर को देखा, और आप भी फेवर को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मेरी प्रोफेसी है, आप यहोवा के फेवर को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अधिकारियों के सामने फेवर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप दुनिया के लोगों के ऊपर आप फेवर को देखोगे आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे नेहम्याह ने फेवर को देखा, वैसे आप फेवर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मूसा इजराइल देश की अंदर से, मिस्र देश की गुलामी से इजराइलियों को निकाल के लेकर 1.5 लाख लोगों को निकाल के लेकर आया, इजी टास्क नहीं था, पर मूसा उसने प्रेयर की, प्रार्थना से भर के, यहोवा से एनकाउंटर होने के बाद, जब जलती झाड़ी में से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उसके बाद वो गया और खुदा ने उसको ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर भी जलन हो खुदा के कामों करने, जैसे नेहम्याह के अंदर जलन थी। जैसे ही नेहम्याह को पता लगा कि इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है मेरे नगर की, वो उसी टाइम उसने छुट्टी ली, वो चला गया, वो खुदा के काम के लिए उसके अंदर जलन थी। आज हमारे अंदर खुदा के कामों के लिए जलन नहीं है, सब कुछ हमने पास्टर के ऊपर ही छोड़ दिया है, पास्टर ही देखे सब कुछ। हालेलुया। पर हमारे अंदर जलन हो खुदा के कामों को करने के लिए। हालेलुया। आमीन। एक बचपन में ना एक कहानी शायद सबने पढ़ी होगी, हमारे 3री-4थी क्लास में लेसन भी होता था ना, कि एक बाप अपने बच्चे को वो देता है, एक लकड़ी देता है, एक लकड़ी देता है, वो लकड़ी माचिस की तीली देता है, वो मिनट में ऐसे तोड़ देता है, फिर 2 देता है, 2 को भी तोड़ देता है, 3 देता है, 3 को तोड़ देता है, 4 देता है, 4 को, फिर वो पूरा बंडल देता है। हाँ जी। फिर वो ऐसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वो नहीं तोड़ती। हालेलुया। तो जब मिल के खुदा का काम करेंगे, एक टीम वर्क में होकर काम करेंगे, तो रूहें भी ज्यादा बचेंगी, काम भी परमेश्वर का ज्यादा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नेहम्याह अकेला नहीं बना पाता दीवार, पर नेहम्याह वहां पे गया, नेहम्याह ने जाके वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, नेहम्याह ने वहां पे जाके लेवियों को इकट्ठा किया, लोग वहां पे जाके टीम बनाई नेहम्याह ने पहले अपनी, उसके बाद नेहम्याह ने वहां पे उस दीवार को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। 11 वचन में लिखा, 2 के 11 में, जब वे यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब वे थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा और किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया है। अपनी सवारी के पशु छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक से होकर निकला और अजगर के सोते को और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया। तब मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। मैंने रातों ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखते हुए चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और फिर लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैंने कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने सब तक
तब तक ना यहूदियों कुछ बताया था और ना याजकों, रईसों और हाकिमों और दूसरों को काम करने वालों को कुछ बताया। अब देखो एक चीज सीखने वाली है इस वचन के अंदर। हम क्या करते हैं, रोड़ा मचा देते हैं ना। हालेलुया। मान लो आपने हफ्ते बाद नया मोटरसाइकिल लेना है, या हफ्ते बाद कार लेनी है, या हफ्ते बाद प्लाट बनाना है, कुछ भी सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, पर क्या कर देते हैं, रोड़ा मचा देते हैं। तेरा भाई कल गड्डी लेके आएगा, तेरा भाई कल मोटरसाइकिल। हाँ जी, हालेलुया। हैं, समझ रहे हो कि नहीं? होता कि नहीं होता है? पर यहाँ पे नहम्याह ने चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बता रहा है, चुपचाप अपने काम को कर रहा है, अपने फोकस पे लगा हुआ है। हमें, हम क्या करते हैं, रोड़ा मचा देते हैं बहुत जल्दी। रोड़ा ना मचाओ। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ पता लगना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा जिस काम का आपने पहले ही रोड़ा मचा दिया, वो काम आपका ठप हुआ है, वो काम आपका बना नहीं। हालेलुया। समझ रहे हो? आप ये चीज आप अपने लाइफ में जमा के देखना, जिस चीज का आप पहले शोर मचा देते हो, वो काम बनता भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए जब वह, मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब 3 दिन रहा, फिर थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं परमेश्वर, कि मेरे मन में परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजा है। आपका पूरे ढोल तसले बजा देते हैं पहले ही। हालेलुया। हमारी आदत है हस्बैंड वाइफ की कि हमने कोई सामान लेके आना होता है, हम पहले रोना नहीं मचाते। जब चीज घर में आ जाती है ना, तब घर वाले पूछते, तुमने तो कुछ सलाह ही नहीं की, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। हालेलुया। क्यों हमारे काम सफल होते हैं? हालेलुया। अपनी फैमिली के अंदर सलाह करो। जो पहले रोड़ा मचा देते हैं, पहले हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, तो क्या होती है, वो चीज कहीं ठप हो जाती है। हालेलुया। इसलिए फैमिली में जरूर बताओ। हालेलुया। पर ज्यादा रोड़ा मत मचाओ। धीमे धीमे, कोई सामान लाना है घर में, बरकत, कुछ भी सामान, फ्रिज लाना है, टीवी, एलसीडी, कुछ भी लेके आना है, पहले शोर मत मचाओ। अगर आप तुम शोर मचा दोगे तो वो काम तुम्हारा बनेगा नहीं, वो काम तुम्हारा ठप हो जाएगा। कोई भी तुमने गोल्ड बनाना है, कुछ भी घर में बरकत बनानी है, कुछ भी चीज लेकर आनी है, पहले ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे नेहम्याह ने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम पहले ही अपने प्लान रिवील कर देते हो, तुम पहले ही सब कुछ बता देते हो, और तुम्हारे काम भी फिर इसलिए बनते नहीं है। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा? कबूतर के नाई भोले और सांपों के नाई चतुर बनो। बी केयरफुल रहो। हालेलुया। उसने अंदर ही अंदर काम कर दिया स्टार्ट। उसने रात को ही दीवार बनानी शुरू कर दी, नींव रात को ही रख दी उसने। हालेलुया। कर लो विरोध, कौन करेगा? हालेलुया। रात को ही नींव बना दी, आधी दीवार रात को ही बना दी। लोग सो रहे हैं, विरोधी सो रहे हैं, विरोध करने वाले खराटे ले रहे हैं घर में, और नेहम्याह ने आधी दीवार बना भी दी, नींव भर दी, आधी दीवार फाटक बना दिए। क्योंकि नेहम्याह जी जानता था, मैं दिन में बनाऊंगा, आगे नेगेटिव लोग आएंगे मेरे पास, मेरा विरोध करेंगे, मुझे पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे, तो मैं रात के अंदर ही अपने काम को कर देता हूँ। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कुछ ना बताओ किसी को, और बढ़ते रहो। आपकी सक्सेस बोले एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आपकी सफलता एक दिन बोले, आपकी सक्सेस एक दिन बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, और टाइम से आए प्रभु के भवन में। 10 बजे का टाइम है, टाइम से भवन में आए प्रभु के। हालेलुया। प्रभु की महिमा को करें। तो परमेश्वर आपको आशीष दें। और बहुत सी चीजें आज मैंने सिखाई हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप प्रार्थना के साथ शुरू करें।
होगा ये कि उस काम के अंदर फिर आपको फेवर मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नहीं, मैंने सबसे पहले प्रार्थना की बैठ के, रो रो के उपवास के साथ प्रार्थना की। आपके मुद्दे बड़े हैं, आपने फास्टिंग में जाना है, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे छुड़ा, मैं नहीं जानता प्रभु, तू मुझे छुड़ा, तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे बाहर निकाल बीमारियों से, हालातों से, बुरे हालातों से, बुरी परिस्थितियों से। परमेश्वर तू मुझे बाहर निकाल, मेरे जीवन में कार्य कर पिता। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं धर्मी हूँ, मैं तुझ पे विश्वास कर चुका हूँ। परमेश्वर मेरे वंश को तू बचा, मेरे हस्बैंड को बचा, मेरे डैडी को, मेरे फादर को बचा, मेरी मम्मी को बचा, मेरी फैमिली को बचा, मेरी फैमिली का उद्धार कर, मेरे भाई का उद्धार कर। परमेश्वर तेरे ही वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर मैं धर्मी हूँ तो तू मेरे वंश को बचा। परमेश्वर इस तरीके से आपने प्रार्थना कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, उनके जीवन में सौ गुना आशीष को लेकर आए। प्रभु, कोई शैतान कोई अंधकार इन वचनों को चुराने न पाए। ये वचन के दिल रूपी पट्टियों के लिखे हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, आमीन।